Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं आपको कोविड महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान और रिजर्व बैंक व बैंकों द्वारा कोई सहायता नहीं दिए जाने को लेकर अपनी बात रखूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग और एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम इस पर बात करेंगे कि आम लोगों और कारोबारियों के लिए आरबीआई को क्या कदम उठाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई का काम भारत के फाइनेंशियल क्षेत्र पर हर तरफ से नजर रखना और इसे नियंत्रित करना है। आरबीआई भारत में काम कर रहे अन्य बैंकों की प्रोग्रामिंग का मार्गदर्शन भी मैनेज करता है। बैंकों को आरबीआई द्वारा तय किए गए नियमों और गाइडलाइन के अनुसार काम करना चाहिए। फाइनेंस जगत से संबंधित सभी निर्णय जैसे नोटिफिकेशन जारी करना, ब्याज दर तय करना जैसे काम आरबीआई द्वारा ही तय किए जाते हैं। यूकी बैंक पूरी तरफ से भारतीय सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए इसे एक सहकारी संस्थान के रूप में भी माना जाता है, जिसके तहत फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े सभी तरह के फैसले भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ही करती है। पिछले कुछ वर्षों से आम लोगों और छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है और दुर्भाग्य से इन लोगों को पिछले 10 वर्षों की सारी कमाई कोरोना महामारी के दौरान चौपट हो गई है। कोविड महामारी के दौरान आरबीआई ने छोटे कारोबारियों की किस प्रकार मदद की? आरबीआई किसानों की पर्याप्त प्रकार से लोन देता है, जो कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सही भी है, लेकिन देश में वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए इन लोन की वसूली बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी कई बार किसानों द्वारा लिया गया कर्ज और कर्ज पर जमा हुआ ब्याज सरकार द्वारा माफ कर दिया जाता है। किसानों को कई तरह की आर्थिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। किसानों के पक्ष में बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन आरबीआई द्वारा आर्थिक मदद के रूप में छोटे व्यापारियों को तुलनात्मक रूप से बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। छोटे कारोबारी भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी किसान करते हैं और राष्ट्र के विकास के लिए अपना योगदान देते हैं। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि किसान अधिक शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, जबकि छोटे व्यावसायिक मानसिक गतिविधियों जैसे व्यापार, मांग और सप्लाई आदि में लगे हुए हैं। भारत में छोटे व्यवसाय की दुनिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह देश की बेरोजगार आबादी के लिए लगभग 50 से 70% एक रिसर्च के अनुसार रोजगार के अवसर पैदा करती है। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटा व्यवसाय औसतन लगभग 100 से 150 लोगों को रोजगार दे सकता है। ये कर्मचारी एक अकाउंटेंट, एक सेल्समैन या मजदूर हो सकता है, जिनकी पूरी आजीविका इस नौकरी पर निर्भर होती है। इसीलिए मैं इस पहलू पर गौर करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आरबीआई ने पिछले 3 वर्षों में छोटे कारोबारियों के लिए कुछ किया है? क्या महामारी के दौरान आरबीआई ने महामारी से पहले व्यापारियों द्वारा दिए गए लोन पर लगाए गए ब्याज दर को कम किया था? क्या महामारी काल से पहले छोटे व्यवसायियों द्वारा दिए गए लोन पर जमा हो रहे ब्याज की राशि को बैंक ने माफ किया? उपरोक्त दोनों प्रश्नों का सीधा सरल उत्तर होगा नहीं। आरबीआई के द्वारा एक मॉनिटरिंग पीरियड पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महामारी के दौरान लोन पर लगाए गए ब्याज का भुगतान लोन लेने की तारीख के 6 महीने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह व्यवस्था छोटे कारोबारियों के पक्ष में पूरी तरह से लागू हो गई थी, क्योंकि 6 महीने के बाद उन्हें पूरे बकाया ब्याज की पूरी राशि बैंक को तो देनी थी। यह छोटे कारोबारियों के हित में बिल्कुल नहीं था, बल्कि छोटे व्यवसायियों पर एक बोझ की तरह था, क्योंकि उन्हें 6 महीने के बाद एक साथ ब्याज की पूरी राशि का भुगतान करना था। महामारी के इन 2 वर्षों के दौरान कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए। इन छोटे व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसायियों को कई तरह से लोन लेने पड़ते हैं, जैसे कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन आदि। एक बार जब छोटे व्यवसायी लोन ले लेते हैं तो ब्याज का बोझ उनके कंधों पर तब तक रहता है जब तक लोन चुका न दे। आरबीआई को इन आम लोगों के भले के लिए एक पॉजिटिव कदम उठाना चाहिए, जिनका कारोबार इस महामारी से प्रभावित हुआ है। इस महामारी के दौरान आरबीआई को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आरबीआई को ब्याज तो चल रहे कारोबार की वजह से ही मिल रहा था और यही आरबीआई की अंतिम बैलेंस शीट में भी दिखाया गया। इससे साफ होता है कि बैंक को कुल मिलाकर कोई भारी नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी ओर कई छोटे व्यवसायों को इस महामारी के दौरान उन पर कर्ज जमा होने के कारण भारी नुकसान हुआ।
उदाहरण के लिए वर्तमान में बैंकों के अधिकांश शेयर आम जनता के पास है। बदले में आम जनता को उनके निवेश पर आय के रूप में डिविडेंड को भुगतान किया जाता है, जो उन्होंने उस बैंक का शेयर खरीदते समय किया था। डिविडेंड की घोषणा और डिक्लेरेशन कंपनी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में किए गए प्रॉफिट के आधार पर की जाती है। वर्ष 2020 में आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन क्रमांक आरबीआई नंबर 2020-21/75 द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन 4 दिसंबर 2020 को भारत में काम करने वाले सभी बैंकों पर लागू किया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों सहित सभी बैंकों को उस विशेष वर्ष के दौरान कोविड हानि के कारण चालू वर्ष के प्रॉफिट का डिविडेंड नहीं देना है। यह नोटिफिकेशन बैंकों के पक्ष में तो था, लेकिन कारोबारियों और आम लोगों के पक्ष में नहीं था। बैंकों को हुए नुकसान के कारण डिविडेंड घोषित नहीं किया गया था, लेकिन साथ ही बैंक को ब्याज का भुगतान किया जा रहा था। इस मामले में सरकार के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष साफ नजर आते थे। एक तरफ महामारी की अवधि के दौरान लोन पर जमा ब्याज जमा कर रहे थे और दूसरी तरफ बैंकों को उस चालू वर्ष के लिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान करने के लिए रोका जा रहा था। मैं डॉक्टर हितेन मेहता भारतीय रिजर्व बैंक से पुरजोर से अनुरोध करता हूं कि पिछले 2 वर्षों की ब्याज दर को या उसकी शेष लोन को माफ करके छोटे व्यावसायिकों को राहत प्रदान करें। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और नियमित अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।